नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की दूसरी सिंचाई करते समय हमें कौन कौन से कार्य व कौन कौन से खाद डालने चाहिए। यानी गन्ने की जब हम दूसरी सिंचाई करेंगे उस समय पर उर्वरकों की मात्रा। किसान भाइयों, दूसरी सिंचाई पर यदि आप उर्वरक बिल्कुल सही मात्रा में डालते हैं तो गन्ने की फसल के अंदर टिल्डिंग के साथ साथ ग्रोथ अच्छी होगी, गन्ने की बढ़वार अच्छी होगी और गन्ना जो होगा आपका शुरू से ही फुलाव लेकर के चलेगा। तो इसी के लिए आज ये वीडियो होने वाली है। जो किसान भाई सिर्फ स्प्रे की सहायता से अपने गन्ने की फसल की पैदावार लेना चाहते हैं, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक वे नीचे कोई भी खाद नहीं डालना चाहते, सिर्फ स्प्रे करके ही गन्ने की फसल को लेना चाहते हैं, वे किसान भाई इस वीडियो को ना देखें। उनके लिए जो वीडियो है वो 1-2 दिन में आने वाली है, जिस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बुआई से लेकर कटाई तक आपको किस किस समय पर कौन कौन से स्प्रे करने हैं। जैसे यूरिया का स्प्रे हो, एनपीके का हो, फंगीसाइड हो या फिर इंसेक्टिसाइड हो, सभी के बारे में एक कंप्लीट वीडियो मैंने बना दी है। बस वो वीडियो मुझे डालनी है। उस वीडियो को यदि आप देखेंगे तो किसान भाइयों आपका बहुत कम खर्च के अंदर एक अच्छा उत्पादन आप गन्ने की फसल से निकाल पाएंगे। यानी कि उसके अंदर आपको नीचे कोई भी उर्वरक या कोई भी खाद नहीं डालना है, सिर्फ आपको स्प्रे करना है और स्प्रे की मदद से ही आप अपने गन्ने की फसल की पैदावार ले सकते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। एक राय मैं आपसे और चाहता हूं, क्या मैं फेस कैम वीडियो बनानी शुरू करूं? यदि आप चाहें तो मैं फेस कैम वीडियो भी बना सकता हूं और लाइव वीडियो आपको बना करके दिखा सकता हूं कि किस तरीके से खेत के अंदर जाकर के हमें कौन कौन से कार्य कैसे कैसे करने चाहिए। इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कि गन्ने की फसल में दूसरी सिंचाई पर हमें क्या क्या करना चाहिए। तो किसान भाइयों, गन्ने की जो पहली सिंचाई होती है, पहली सिंचाई पर जो हमने उर्वरक नीचे डाले हुए थे उनका ही असर आपको मिल पाता है। पहली सिंचाई पर कोशिश करें कि ज़्यादा उर्वरक आपको नहीं डालने चाहिए, क्योंकि जो हमने गन्ने की बुआई के समय पर उर्वरक डाले थे पहली सिंचाई लगने के बाद वे अच्छी तरीके से कार्य करना शुरू कर देते हैं। लेकिन किसान भाई, दूसरी सिंचाई पर हमें कुछ उर्वरक ऐसे डालने होते हैं जिनसे जो हमारी जमीन है, हमारी जो मिट्टी है, वह अच्छी तरीके से फफूंद जाए। मतलब यह है कि जमीन मुलायम बन जाए। जितनी ज़्यादा मुलायम हमारी जमीन रहेगी उतना तेजी के साथ गन्ना जो है हमारा ग्रोथ कर पाएगा और टिल्डिंग और ब्याज को बढ़ा पाएगा। तो हमें जो है दूसरी सिंचाई पर इन उर्वरकों का उपयोग करना है। अब कौन कौन से उर्वरक की कितनी कितनी मात्रा है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले किसान भाइयों, आपको दूसरी सिंचाई पर लगभग 35 से लेकर 40 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी। यूरिया यदि इस समय पर किसान भाइयों आप डालेंगे तो ये आपके गन्ने की फसल को अच्छी तरीके से ग्रोथ देगा और क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा देगा, जिससे जो पौधा है वह ज्यादा खाना बनाएगा और पौधे की जो ग्रोथ होगी वह तेजी के साथ होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको लगभग 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि सल्फर आपने बुआई में डाली है तो इस समय पर सल्फर आप नहीं डालेंगे। सल्फर किसान भाइयों कोशिश करें कि आपको पाउडर फॉर्म वाली सल्फर मिल जाए। 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसे लेना चाहिए। सल्फर किसान भाइयों यहां पर फंगस से भी आपकी फसल को बचाएगा, एक खाद के रूप में भी आपके गन्ने को ताकत देगा और तीसरा किसान भाइयों आपकी जमीन को जो है बिल्कुल ये मुलायम बना देगा, फफूंद देगा और जमीन जो है नीचे से ताकत लगानी शुरू कर देगी, जिससे टिल्डिंग होगी वह तेजी के साथ होकर के चलेगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको लगभग 7 से लेकर 8 किलोग्राम या तो आप सागरिका ले लें या फिर आप किसान भाइयों बायोवीटा भी ले सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक को आप लेंगे और इसे भी इसी खाद के अंदर मिक्स कर लेंगे। सागरिका के अंदर और बायोवीटा के अंदर वो सभी पोषक तत्व हैं जो हमारी गन्ने की फसल को इस समय पर चाहिए होते हैं, क्योंकि किसान भाइयों गन्ना इस समय पर तेजी के साथ बढ़वार करेगा और जब बढ़वार करेगा, टिल्डिंग निकालेगा तो पौधे को ज्यादा ताकत की आवश्यकता पड़ती है। और इस समय पर यदि आप सागरिका को भी डाल देंगे, सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारे पौधे को चाहिए वो सब जब इसके अंदर डल जाएंगे तो तेजी के साथ टिल्डिंग करेगा, ब्यात करेगा और आपके गन्ने की ग्रोथ अच्छी तरीके से हो पाएगी। इस तरीके से इन तीनों को आपको डालना है। इसके साथ साथ किसान भाइयों कोई भी एक अच्छा सा आप इंसेक्टिसाइड का इस समय पर उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पर 1-2 रोग खेत के अंदर लगने शुरू हो जाते हैं। तो इस समय पर किसान भाइयों आप या तो फ्यूराडान का उपयोग कर सकते हैं। फ्यूराडान की यदि मैं मात्रा की बात करूं तो लगभग 4 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप कार्बोफ्यूरान को ले सकते हैं, या फिर किसान भाइयों इसकी जगह पर आप रिजेंट का उपयोग भी कर सकते हैं। रिजेंट की मात्रा 7 से लेकर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी चाहिए। कोई भी एक हल्का सा इंसेक्टिसाइड इस समय पर आपको ले लेना है। कार्बोफ्यूरान हो या फिर आपका ये फिप्रोनिल और रिजेंट हो, इनकी जो मतलब कार्य प्रणाली की मैं बात करूं तो लगभग 45 से लेकर 50 दिन तक आपकी गन्ने की फसल को रोगों से बचा करके चल सकते हैं। इस तरीके से किसान भाइयों इन सभी को आपस में मिक्स करने के बाद आप अपने पौधे गन्ने की जड़ों के पास में इसे डलवा दीजिए और ऊपर से सिंचाई कर दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो गन्ने की फसल के अंदर टिल्डिंग और ग्रोथ बहुत ही बिंदास होकर के चलेगी। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। अगली वीडियो आप किस टॉपिक को चाहते हैं उसके लिए जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।